डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ अहम बातें आपको बताएंगे ट्रायंगल्स के ट्रायंगल्स के हवाले से और इट्स प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। नौ चैप्टर शुरू करने ब्रोह कह कत गो याद थी गोमुत ट्रायंगल हंदिस बारस मज तो बे अमिच कह प्रॉपर्टीज़ तुम वुचान गोबर वनकस शक्ल मज ये बन ट्रायंगल ए बी सी। यह ट्रायंगल एक्चुअली सिंपल क्लोज कर्व। अत मज त्रे लाइन सेगमेंट ए बी सी तो सी ए बी सी तो सी यम अत मज त्रे लाइन सेगमेंट यमो सत बनान ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आसान गोबर अत त्रे वर्टिसेस अत थ्री वर्टिसेस थ्री साइड्स तो बे थ्री एंगल्स। अत त्रे वर्टिसेस ए बी तो सी यानी कशर पे मान तो तुम अत त्रे कून ए बी तो सी। बे अत त्रे साइड ए बी सी तो सी और इसमें तीन एंगल्स है। एंगल ए है यानी एंगल ए या वनतुस एंगल ए वनतुस या वनतुस एंगल बी ए सी एंगल बी या वनतुस एंगल ए बी सी वनतुस ब्या नाव बे एंगल सी हेको पढ़ित ये आत एंगल ए सी बी या बी सी ए या वनतुस एंगल सी। अत मज एंगल त्रे साइड त्रे वर्टिस त्रे तो अत वन गोबर ट्रायंगल छा ठीक। तुम हेको अत मज वनित कि अत मज कम अपोज साइड अम ब्रो कि अपोज वर्टेक्स ए वर्टेक्स अत कुस अपोज साइड अत अपोज साइड बी सी वर्टेक्स ए गोबर ए वर्टेक्स अत अपोज साइड बी सी छा ठीक। अगर निमो एंगल बी कुस साइड अपोजिट अत अपोजिट साइड ए सी। इथे कहीं अगर निमो एंगल सी या निमो वर्टेक्स सी जो है इसका अपोजिट साइड कौन सा है अत अपोजिट साइड ए बी छा ठीक। तो अम पत तुम पा गोबर कि एंगल कर क्लासीफाई ट्रायंगल्स कर क्लासीफाई मुख्तलिफ किस्मों मज ऑन द बेस ऑफ साइड्स। तो ऑन द बेस ऑफ साइड त्रे किस्म स्केलियन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ब्या गयस इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल पढ़मुत तुम क्लास सिक्स मज स्केलियन ट्रायंगल गई सो ट्रायंगल यथ दर आसान त्रेनवे साइड अलग अलग कहीं साइड बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल गई सो ट्रायंगल यह जन आसान जो साइड बराबर त्रो मज आसान जो साइड बराबर तथ स्केलियन आइसोसेलेस सॉरी। ब्या गई इक्विलेटरल ट्रायंगल सो ट्रायंगल यह जन आसान त्रेनवे साइड बराबर तथ इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दोयम क्लासिफिकेशन कर ऑन द बेस ऑफ एंगल्स तक ट्रायंगल्स आसान गोमुत अत मज एंगल त्रे यथ कन तुम वुचान यथ शक्ल मज एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो एंगल हंदिस बुनियादस पे ट्रायंगल आसान अत त्रे किस्म अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल यह जन सारे एंगल 90 बोन यह ट्रायंगल ये तुम वुचान शक्ल मज यह ट्रायंगल गोबर यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बे ओबट्यूस एंगल यह सो ट्रायंगल यह जन एंगल त्रो मज एंगल सह मोर देन 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री तो लेस देन 180 नमत हर 180 बोन एंगल त्रो मज तथ ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ब्या त्रेयम किस्म राइट एंगल्ड ट्रायंगल यह गई सो ट्रायंगल यथ मज एंगल 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री तथ नो राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये बराबर शक्ल ये बराबर ट्रायंगल इत सपोज ट्रायंगल अत एंगल 90 डिग्री छा ठीक गो अत वनो राइट एंगल्ड ट्रायंगल तिक एंगल 90 डिग्री।
तो बहरहाल तुम वो गोबर ट्रायंगल ABC शक्ल मज अत त्रे साइड त्रे एंगल ठीक। तो अम ब्रोट ये बन क्या डायग्राम इस गोच ट्रायंगल गोबर यह अत साइड बराबर यह साइड यानी AC तो BC बराबर यम साइड गो ये अकिस ट्रायंगल साइड बराबर तथ वन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यह गई आइसोसेलेस ट्रायंगल यह जन दयम शक्ल गोबर यह साइड त्रे मगर अत साइड अलग अलग साइड हिवी क्या तेल स्कैलियन ट्रायंगल मगर अत एंगल 90 डिग्री अत एंगल तपर राइट एंगल ट्रायंगल गो यह स्कैलियन ट्रायंगल मगर राइट एंगल ट्रायंगल गोच बे फिर गोच गोबर यह आइसोसेलेस मगर अत सारे एंगल 90 बोन तेल एक्यूट एंगलड स्कैलियन ट्रायंगल दयम राइट एंगलड आइसोसेलेस ट्रायंगल सॉरी नॉट आइसोसेलेस स्कैलियन जो पहला है वो है एक्यूट एंगलड आइसोसेलेस दयम राइट एंगलड स्कैलियन ट्रायंगल तिकाज अत त्रे साइड अलग अलग यह ब्या एग्जाम्पल अम पे त्रेयम अत मे साइड बराबर LN तो MN बे एंगल 90 डिग्री इसलिए राइट एंगलड आइसोसेलेस ट्रायंगल यह ब्या शक्ल गोबर चूरम शक्ल अत मे गोबर तुम ट्रायंगल मज अत त्रे साइड त्रो हिवी 5.2 5.2 5.2 यप एंगल 90 बोन इसलिए एक्यूट एंगलड इक्विलेटरल ट्रायंगल अम पे ब्या ट्रायंगल अत साइड बराबर ठीक तो यप एंगल 90 अलाव यह एंगल B यह एंगल B मोर देन 90 डिग्री ठीक इसलिए ओब्ट्यूस एंगलड मगर यप साइड बराबर ओब्ट्यूस एंगलड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके बाद जो लास्ट वाली डायग्राम है इसमें दो साइड बराबर है और एक एंगल है 90 डिग्री एंगल क्यों इज 90 तो इसलिए ये क्या है यह राइट एंगलड आइसोसेलेस ट्रायंगल ठीक गोबर अम पे ब्या कथ याद थो मीडियन कथ वनान ये गोबर तुम ट्रायंगल बन ट्रायंगल ABC बन ठीक इस ट्रायंगल ABC इस साइड BC गोबर साइड BC हेको कर बराबर जिस ठीक साइड BC गोबर अत करो बेस अम ट्रायंगल हज BC अत त्रो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब गई सह लाइन यस कर बराबर जिस ठीक यह हेको त्रो A पे त्रित लाइन त्रो BC त्रो से मजस लाइन A पे फ्रॉम वर्टेक्स A तो ये गोबर लाइन सेगमेंट AD AD लाइन शक्ल मज AD लाइन AD यह मिड पॉइंट BC BC साइड अत D मिड पॉइंट ठीक अत मजमिस पॉइंट्स पे त्रो लाइन BC अमिक मिड पॉइंट D अत पॉइंट्स पे त्रो A पे लाइन ठीक फ्रॉम द वर्टेक्स A तो लाइन AD गोबर अत वन मीडियन इट इज कॉल्ड मीडियन नो व्हाट इज मीडियन एक्चुअली लाइन सेगमेंट यह त्रावान फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द मिड पॉइंट ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल अत मीडियन तो AD क्या है ये AD अत मज मीडियन अगर साइड अम पे निमो गोबर करो साइड सपोज साइड AB निमो AB या निमो CA बे मीडियन त्रित B पे त्रो लाइन AC करो मिड पॉइंट पे त्रो लाइन यह बन मीडियन ठीक गोबर या करो C पे त्रो लाइन AB करो जिस पे त्रो लाइन C पे त्रो लाइन ये आई ठीक ABS पे निमो मिड पॉइंट ABS निमो मजिम पॉइंट त्रो लाइन C पे फ्रॉम वर्टेक्स C
गो तमें मतलब गो आसान यह गोबर मीडियन यह मीडियन एक्चुअली लाइन कनेक्ट करान जोड़ान वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड यह मीडियन करान कनेक्ट वर्टेक्सस अकि ट्रायंगल वर्टेक्स चाहे ए चाहे बी चाहे सी अत करान कनेक्ट अपोजिट साइडस पे मिड पॉइंट आसान तथ सत अत वन गोबर मीडियन अच्छा ठीक अत मे ब्या अहम चीज़ आल्टीट्यूड आपको दो बातें याद रखनी है आपको मीडियन ब्या गो आल्टीट्यूड मीडियन मीडियन गो सो लाइन सेगमेंट त्रो फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ बेस या टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड तथ मीडियन तो ब्या गो आल्टीट्यूड आल्टीट्यूड क्या होता है आल्टीट्यूड जो होता है आल्टीट्यूड ये एक लाइन होती है यह लाइन सेगमेंट अच्छा ठीक यह त्रावान परपेंडिकुलरली फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड तुम वो गोबर डायग्राम ए वर्टेक्स ए पे त्रो लाइन मगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाए अम किस अपोजिट साइडस पे ए अपोजिट साइड बी सी तो बी सी यस पे अत मिड पॉइंट कह अत लाइन सेगमेंट त्रावान ए वर्टेक्स पे 90 डिग्री सो लाइन त्रावान अपोजिट साइडस पे तथ वन आल्टीट्यूड उसको हम कहते हैं आल्टीट्यूड ठीक है तो फ्रॉम ए वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन बी सी ठीक है हालांकि अस ए पे वारिया लाइन त्रयित तुम डायग्राम कि ए पे तवान लाइन गुज्जि मगर लाइन ए एल गोबर इन सारे लाइन मज लाइन ए एल यह 90 डिग्री लाइन त्रावान बी सी यस पे तम सारे लाइन मज लाइन ए एल अत आल्टीट्यूड अच्छा ठीक आल्टीट्यूड ऑफ एन ट्रायंगल तो इसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड ऑफ सो लाइन सेगमेंट ए एल इज एन आल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल तक बनावान 90 डिग्री एंगल विद वर्टेक्स ए फ्रॉम बी सी अच्छा ठीक गोबर ओके आल्टीट्यूड सी पे आल्टीट्यूड ए बी एस पे या हेको आल्टीट्यूड बी पे हेको आल्टीट्यूड अम किस अपोजिट साइड ए सी एस पे तो शार्टस मज फर्क आल्टीट्यूड तो मीडियनस यह कि आल्टीट्यूड सो लाइन यस त्रावान अकि वर्टेक्स पे अपोजिट साइडस पे मगर आसान 90 डिग्री तो मीडियन आसान मीडियन तो मीडियन मुझ मीडियन आसान यह एक्चुअली लाइन सेगमेंट इस त्रावान वर्टेक्स पे अपोजिट साइडस मिड पॉइंटस पे यह अत मज जरूरी क्या 90 डिग्री तो अत वन गोबर मीडियन तो ठीक तो यम कंसेप्ट तुहद खतर तो याद थवन खतर स्केलियन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्या गई ओब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल कत वन मीडियन क्या गो आल्टीट्यूड कत वन ठीक तो लास्ट में जो आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा ये एंगल जो है ये एंगल कौन सी है यह है एक्यूट एंगल ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल तो ये क्या है ओब्टूस एंगल क्योंकि इसमें जो एंगल सी है ये है एंगल सी जो बेटा इसमें है यह मोर देन 90 डिग्री तवे ओब्टूस एंगल ट्रायंगल तो मे उम्मीद तुम आम गोबर समझ अजुक कंसेप्ट क्या अहम चीज़ तो नो एक्सरसाइज तुलन ब्रो गोस तुम पै आसन कंसेप्ट तो अम तुंद पत एक्सरसाइज तुलन वारिया सहल तो आसान तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा खुदा हाफिज़।